शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। इसी तरह पाई के पायोनियर्स किसी फालतू क्रिप्टो को जाने बिना उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाल ही में लूना क्रिप्टो बनाने वाले भाई साहब को पकड़ने का वारंट निकला और उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया। ऐसी खबर इंटरनेट पर देखी गई भाई। इसलिए समझ में आया कि कितने भी पढ़े लिखे होनहार इंजीनियर क्यों ना हो, इंसान की नीयत की कीमत ज़्यादा होती है। इंसान का मंसूबा, दानत, इरादा अगर सच्चा हो, भरोसेमंद हो तो सभी विश्वास करते हैं। सभी क्रिप्टो ये बनाएंगे वो बनाएंगे यही कहते रहते हैं, पर इतने सालों बाद भी आज तक क्रिप्टो से सीधे चाय, कॉफ़ी, चावल, दवाइयाँ खरीदी हो ऐसा नहीं देखा गया है। पर पाई से चाय, कॉफ़ी, चावल, मेडिसिन, टीवी, फ्रीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें खुशी से लेते हुए लोगों की पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़े जाने माने क्रिप्टो को अब अपनी खामियां नजर आती है और वो खामियां सुधारने में लग जाते हैं। ऐसी सत्य हकीकत देखी गई है। जैसे अभी अभी इथेरियम का मर्जर हुआ, यानी इसने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम निकालकर प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम लगाया। अब जिन लोगों ने इथेरियम बनाने के लिए वो महंगे कंप्यूटर और माइनर खरीदे थे, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्या उनका पैसा भी बर्बाद होगा? इस इथेरियम वाले साहब ने तो चलो इसको सुधार लिया, पर बिटकॉइन वाका का होगा? क्योंकि कोई नहीं जानता वो सातोशी नाकामोटो भाई साहब कहाँ है। फिर भी शायद वो इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने अपना पैसा ऐसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इसी वजह से अभी भी पाई जैसी फ्री में बनने वाली क्रिप्टो को स्कैम की नज़र से देखते हैं। अपना चश्मा उतारते ही नहीं। समय समय पर सत्य सामने आता है तो अपनी मान्यताएं बदलने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, पर वो और आगे बढ़ता है। दोस्तों, पाई में अभी तक एक भी खामी नहीं देखी गई, क्योंकि वो बनाया ही ऐसे इंसान ने है जो खुद मास्टर हैं और बड़ी धीरज और लगन के साथ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खामियों को सुधारते हुए ही आगे बढ़ता है, ताकि फिर बाद में पाई नेटवर्क 100% शुद्ध हो। और इसीलिए शुद्ध चीज़ों को बनने में समय भी लगता है। इनकी धीरज सही में काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है, क्योंकि स्कैम करना होता तो कब के रफू चक्कर हो चुके होते, पर ये इंसान ने बरसों लगा दिए इस प्रोजेक्ट पर और अभी भी पूरी टीम की जी जान से कड़ी मेहनत चालू है। और एक हम हैं जो कि सिर्फ एक दिन के 5 सेकंड तक का वक्त देने की धीरज नहीं दिखा सकते। पाई नेटवर्क से जुड़े हुए जिस पायोनियर को इसका पता होता है कि उसके पास क्या चीज़ है, वो बड़े ही धैर्य के साथ सिर्फ और सिर्फ पाई बनाने में ही अभी ध्यान केंद्रित करता है। वो न तो कोई जल्दबाजी करता है पाई को बेचने की और न ही लालच करता है पाई से ऑनलाइन चीज़ खरीदने की। सच्चा पायोनियर ये जानता है कि पाई ही पैसा है, इसको किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि खामखा इसको किसी अन्य करेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांजैक्शन चार्ज या किसी एक्सचेंज पर क्यों बिन जरूरी गैस फीस देनी है। गैस फीस ही नहीं देंगे तो वो भी इस पृथ्वी पर एनर्जी बर्बाद करना एक दिन बंद करेंगे और वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा। और वैसे भी अन्य ब्लॉकचेन पर गैस फीस और उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इतने समय से धीरे धीरे कमाए हुए पाई को ऐसे छोटे छोटे चार्जेस देकर क्यों वेस्ट करना है। समय आएगा तब एक ही झटके में इसका फैसला करेंगे, जैसे 100 सुनार की एक लुहार की, है ना। पर अभी पायोनियर्स को सोच समझकर पाई खर्च करने चाहिए। इंडिया के पायोनियर्स दूसरे पायोनियर्स को स्टेप क्लियर करने में मदद करें और अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को पाई के बारे में जानकारी दें। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो गंगा जैसे शुद्ध और पवित्र मन से आप सभी अतिथियों का इस मेटा मित्र चैनल पर सुस्वागतम। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे पाई नेटवर्क ऐप में मुख्य स्क्रीन पर जो अपडेट दिखा उसका आसान भाषा में स्पष्टीकरण और सोशल मीडिया की ब्यूटीफुल पोस्ट। इसी महीने पाई नेटवर्क का आस्क मी एनीथिंग नाम से सत्र का आयोजन किया था, जिसमें पाई के मॉडरेटर्स ने कुछ सवाल पूछे थे और उनका पाई की कोर टीम से जो विवरण दिया गया वो जानते हैं। पाई की मुख्य स्क्रीन पर 16 सितंबर को एक अपडेट दिखा, जिसमें एक बटन पर क्लिक करने से वीडियो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, जिन पायोनियर को रीसबमिट का बटन दिखता है उनको फिर से KYC करने का चांस है, पर यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका KYC किसी तकनीकी खराबी की वजह से या कैमरे में फ़ोटो या वीडियो ठीक से नहीं आई है, जिसके कारण पाई का एल्गोरिदम मशीन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो उनको दूसरा मौका देने के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि KYC सबमिट करते वक्त फिर से वही गलती न करें जो पहले की थी, यानी अपना फ़ोटो आपकी आईडी पर क्लियर है वो चेक करें या अच्छी फ़ोटो वाली आईडी का उपयोग करें। दूसरे किसी मोबाइल में जिसका फ्रंट कैमरा अच्छा है उसमें भी अपना पाई लॉगिन करके KYC में लाइव वीडियो कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनका नाम मैच नहीं होता है, यानी आईडी कार्ड में और पाई की ऐप में अलग अलग नाम है, जिनको पूरा नाम चेंज करना है, यानी अपना नाम या फादर का नाम या सरनेम सुधारना है, बदलना है, तो वो भी अभी नहीं होगा। उसके लिए नाम बदलने की अपील करनी पड़ेगी, जिसका फीचर या बटन भविष्य में आएगा तब कर पाएंगे। ये इसलिए तय किया गया है ताकि बहुत सारे फेक अकाउंट या झूठे अकाउंट बार बार रिट्राई करेंगे
तो असली पायोनियर को केवाईसी का मौका नहीं मिलेगा। तो उन सारे फेक और स्पैम अकाउंट को निकालने के लिए ये प्रयोजन है, जो कि अच्छा है। आगे बात की है मेननेट के वो आखिरी 8वें स्टेप की। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो निष्क्रिय हैं, यानी एक बार पाई इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना के माइनिंग करना छोड़ दिया है या भूल जाते हैं। उन्हें केवाईसी की पड़ी नहीं है या केवाईसी का नोटिफिकेशन आने के बाद केवाईसी नहीं किया है। तो उन लोगों को उत्साहित करने हेतु और केवाईसी याद करवाने हेतु 8वां स्टेप सोच कर रखा है और उन्हें यानी अपने सिक्योरिटी सर्कल के पायोनियर और अपनी रेफरल टीम के पायोनियर्स को केवाईसी करवा के वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपको भी बोनस पाई मिलेंगे। सबको केवाईसी करने के लिए ईमेल नोटिफिकेशन या टेक्स्ट मैसेज भेजने का भी सिस्टम बनाने का प्लान है। आगे दूसरा प्रश्न वैलिडेटर्स के लिए है कि उन्हें वैलिडेशन के पाई कब और कैसे मिलेंगे। दोस्तों एक बात जान लें कि केवाईसी पास करने के बाद वैलिडेशन बनना ज़रूरी नहीं है, यानी ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है जिसको क्लियर करना है। तो जो लोग वैलिडेटर नहीं बन सके हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा ये स्टेप अधूरा है। जिनकी केवाईसी का रिजल्ट पेंडिंग है या किसी वजह से केवाईसी कहीं अटक गया है तो ऐसा नहीं कि सबको एक साथ अनब्लॉक किया जा सकता है। इसकी वजह पायोनियर की तरफ से भी कोई गलती हो सकती है और सिस्टम में भी कहीं टेक्निकल कारण हो सकता है, तो इसी वजह से समय लगता है। मित्रों एक एक पायोनियर कीमती है क्योंकि उसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस पाई को माइनिंग करके बनाने में लगाया है। इसलिए पाई की टीम उन सभी को केवाईसी प्रोसेस में से अनब्लॉक करके बाहर निकालने को मेहनत कर रही है। और केवाईसी करने का एक पाई जो पायोनियर के अकाउंट से कटता है, समझो कि वो एक पूल में यानी सिस्टम में सुरक्षित कुंड में रखा जाता है और इसमें पाई बढ़ते ही रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। ये सारे पाई उन वैलिडेटर्स को जो कि इंसानों की केवाईसी की पहचान करवाने में अपने समय का योगदान देते हैं, उन्हें बांट दिए जाएंगे। कुछ वैलिडेटर्स ने गलत जवाब दिए होंगे और कुछ वैलिडेटर्स ने सही जवाब दिए होंगे, तो उनके हिसाब से यह पूल के पाई का वितरण यानी बटाई होगी और ये काम अलग अलग बैच में होगा। यहाँ एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। देखिए एक केवाईसी अप्रूव करने के लिए कितने वैलिडेटर होंगे वो तय नहीं है, यानी 4-5 से लेकर 10-20 भी वैलिडेटर लग सकते हैं। अब ये पाई का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करने के लिए उदाहरण से समझाया है। पहली बैच में ये 10 पायोनियर है जिनको केवाईसी करवाना है और उसके लिए मान लो 10 वैलिडेटर लगते हैं। 10 पायोनियर में से 3 का केवाईसी सही हुआ तो उनके 3 पाई उन 10 वैलिडेटर में समान रूप से बराबर बांट दिए जाएंगे, यानी एक वैलिडेटर को 0.3 पाई मिलेंगे। उसी तरह सुधारणा होने पर दूसरी बैच में जब 9 पायोनियर्स का केवाईसी का सही निर्णय हुआ तो वो 9 पाई को 10 लोगों में बांट दिए जाएंगे। पर अगर किसी वजह से दोनों बैच को साथ में मिलाकर अगर पाई बांटने होंगे तो पहले 3 और दूसरी बैच के 9 यानी 12 पाई का 20 वैलिडेटर में बंटवारा होगा। इस तरह एक वैलिडेटर को 0.6 पाई मिल सकते हैं। ये पूरी तरह एक काल्पनिक उदाहरण है, पर हाँ सही में कब ये पाई मिलेंगे उस समय का खुलासा अभी नहीं हुआ है। आगे तीसरा प्रश्न है कितने वैलिडेटर्स हैं। इसका जवाब दिया है कुल मिलाकर 7 लाख वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने कम या ज़्यादा वैलिडेशन किए हैं। अगला प्रश्न है ये जो वैलिडेशन यानी सत्यापन प्रक्रिया हो रही है उसमें सभी वैलिडेशन में क्या इंसान वैलिडेशन करते हैं कि सिर्फ मशीन ही अपना कार्य करते हैं। तो उसका जवाब है हाँ, ये सभी वैलिडेशन में पायोनियर्स से वैलिडेटर बने हुए व्यक्तियों ने वैलिडेशन का कार्य किया है। उसके उपरांत एक से ज़्यादा मशीनों में अलग अलग तरह की केवाईसी की चेकिंग होती है। भविष्य में होने वाले अधिकतर वैलिडेशन एआई मशीन संभालेंगे, पर मशीन अभी पूरी तरह सक्षम नहीं है, उनको इंसानों की मदद चाहिए। ये भविष्य के इंसानी वैलिडेटर के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि मशीन तो इंसानों को ऐसे कॉम्प्लेक्स यानी कठिन वैलिडेशन करने के लिए अधिक मात्रा में पाई का बोनस मिल सकता है क्योंकि उस वक्त शायद वैलिडेशन करने के लिए इंसान कम होंगे। मशीन अभी 100% निश्चित रूप से सही परिणाम नहीं देते। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलने पर धीरे धीरे स्मार्ट बनता है और अपने आप सुधारणा करके ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। आगे का प्रश्न मेननेट के आंकड़े बताने को कहा है, जिसमें डॉक्टर निकोलस जी ने कहा है अभी 1 बिलियन से थोड़े ज़्यादा पाई ही मेननेट में मूव हो चुके हैं। उनमें से 80% 6 महीने या ज़्यादा समय के लिए लॉक हैं और अभी हमने 1.3 मिलियन यानी 13 लाख लोगों के वॉलेट में पाई दिए हैं। तो एवरेज एक पायोनियर के पास तकरीबन 800 के आसपास पाई होंगे। कुल 2.3 मिलियन पायोनियर्स का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अंत में एक सजेशन भी पाई की टीम को दिया गया है, वो ये है कि पास फ्रेज डालते वक्त मोबाइल का कीबोर्ड अपने आप अंग्रेजी में हो जाए, ऐसा कुछ करिए ताकि जिसने अपने देश की प्रादेशिक भाषा में मोबाइल का कीबोर्ड रखा है उनको पास फ्रेज एंटर करने में कठिनाई न रहें। तो इस पर भी उन लोगों के लिए कुछ सुधारणा करने का प्लान हुआ है। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो पाई से जुड़े हैं, यानी पाई को मानने वाले पायोनियर के समुदाय के लिए ही है।
आइए अब सोशल मीडिया में कुछ नई पोस्ट देखी गई है वो देखते हैं। ये है यूरोप की होटल जिसमें पाई से रूम बुक करवा सकते हैं। किसी ने ईमेल भेजा और उसका जवाब भी आया है ऐसा दिखता है, पर पूरी होटल में से सिर्फ एक रूम का बुकिंग पाई से होता है और वो रूम भी जब अवेलेबल होता है तभी वो बुकिंग लेते हैं। बाकी के रूम का बुकिंग लोकल करेंसी में होता है। वियतनाम में भी इस होटल में पाई से कमरा बुक होता है। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। ये पोस्ट बताती है वियतनाम में ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में टेलीविज़न, फ्रीज, एयर कंडीशन जैसी चीज़ें एक पाई के $314 के भाव पर मिलती है। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं। तांजानिया में 600 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 10 पाई में खरीदा ऐसा इस पोस्ट में दिखाई देता है, पर वॉलेट एड्रेस दिखता नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन करना मुश्किल है। नाइजीरिया में 50 किलो चावल 0.18 पाई में बिके ऐसा इस पोस्ट में लिखा है। नाइजीरिया में मोबाइल रिचार्ज भी पाई से हुआ है ऐसा इस पोस्ट में देखने को मिलता है। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में ये एड्रेस डालकर चेक करते हैं तो कई लोगों ने इस एड्रेस पर पाई भेजकर टॉक टाइम खरीदा होगा, ये दिखता है। दोस्तों, जहां लोग जाते हैं पैसे भी उनके साथ साथ जाते हैं। पैसे कहीं पर रखना या अपने साथ ले जाना वो लोग चुनते हैं। कहने का मतलब है पैसे को किस स्वरूप में अपने पास रखना है और इससे क्या लेन देन करनी है वो भी लोग ही चुनते हैं। करेंसी कोई भी हो, जितने ज़्यादा लोग उसे चुनेंगे, उससे जुड़ेंगे, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए पाई को जो लोग अपनी करेंसी बनाकर चुनते हैं वो पाई से लेन देन करते हैं, ऐसा अभी देखा गया है। और यही विश्वास के साथ सबने इसे अपनाया तो इसे वर्ल्ड करेंसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जल्द ये दुनिया पायोनियर्स के पावर को जान जाएंगी। पाई की कम्युनिटी की ताकत के आगे सभी को एक न एक दिन झुकना पड़ेगा। राणा, अब तो इज्जत का सवाल है। पाई कहता है एक बात अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी ब्लॉकचेन में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकेगा नहीं।